नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। प्रकृति से जुड़ी जानकारी, औषधियों से जुड़ी जानकारी, उपचार बताए जाते हैं, रोगों के बारे में बताया जाता है कि कौन से रोग के क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे रोग उत्पन्न हो सकता है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। यानी ओवरऑल अपने आप को निरोगी बनाए रखने में हम क्या कुछ करें जिसकी वजह से हम अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाएं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लाए हैं ताकि आप अपने जो भी रोग हैं उनको आप स्वतः दूर कर सकें, खुद से अपना उपचार कर सकें, और ये तब संभव होगा जब आपको जानकारी होगी। सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इस कार्यक्रम में वही उपचार बताने का प्रयास करते हैं जो कि आपकी पहुंच में है। जो चीज़ें आपकी पहुंच में होंगी, आपके संपर्क में होंगी, उसी को आप आसानी से प्रयोग कर सकेंगे और अपने आप को रोग मुक्त कर सकेंगे। और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं, याद भी दिलाते हैं आपको कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें। जो भी उसके उपचार आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम दृष्टि रोग की बात करेंगे, जिसमें कि सबसे सर्वप्रथम आता है रतौंधी, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। यानी रात के समय में, दिन में तो ठीक है जो दृष्टिगोचर होती हैं चीज़ें, लेकिन रात को वह दृष्टि की जो शक्ति होती है वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है। यानी रात को कुछ दिखता ही नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, ये कैसा रोग है कि जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे आंखों की रोशनी भी कम होती जाएगी? ये कैसा, किस तरीके का रोग मानते हैं आप इसे? जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी पड़ेगी तो रोग पैदा होता है। और पूरे संसार में इसका कोई उपचार नहीं है। अब डॉक्टरों को हम दोष नहीं दे सकते, उन्होंने जो थ्योरी पढ़ी है तो उसी पे चलेंगे। फार्मेसी में जो दवाई बनी है वही दवाई देंगे, लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे हर एक रोग की जिम्मेदारी है रोग को काटना। अब जिसको रतौंधी रोग है, ये जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको 5 से 10% आराम मिल जाता है। क्योंकि विटामिन ए शहद में, आंवले में, सेब में, अंगूर में सबसे ज़्यादा है। और आज तो हिंदुस्तान के हर कोने में 12 महीने सेब और अंगूर तो मिलता ही है। यदि आप 50-50 ग्राम रस सेब अंगूर का देते हैं तो भी आपको लाभ होता है। यदि आप शहद दे रहे हैं तो भी आपको लाभ होता है। क्योंकि विटामिन ए सेब में, अंगूर में और शहद में सबसे अधिक पाया गया है, और टमाटर में। पका हुआ टमाटर तो आप 12 महीने 2 टमाटर जिसकी आँखों को रात को रतौंधिया है देते रहेंगे तो हफ्ते के बाद उसका रतौंधिया ऐसे छटेगा जैसे घनघोर घटा छाने पे तूफान आके आसमान बिल्कुल साफ होता है, घनघोर घटा छट जाती है, ऐसे ही रतौंधिया छट जाता है। क्योंकि टमाटर में, जूस में, अंगूर के जूस में, सेब के जूस में और शहद में, इनमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया गया है। ऐसे हर एक चीज़ में है परंतु कम मात्रा में।
जिसमें अधिक मात्रा में उसी का प्रयोग करना चाहिए। और मेरे पास हर महीने 4 से 5 मरीज रतौंधिये के आते ही आते हैं। जिस दिन आते हैं उस दिन तो वो उतना अनुभव नहीं करते, परंतु 15 दिन में जब वो आते हैं तो कहते हैं कि हाँ, हम रात को अब अपने आप अकेले चल सकते हैं, हमें जो पहले परेशानी थी अब नहीं, वो कम हो रही है। तो टाइम तो लगेगा। जब आपका विटामिन ए अंदर पूरा होगा तो ही जाके रोग कटेगा। अब उसके साथ खान पान का ध्यान दिया जाता है कि खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाना, ये नहीं अभी खाना बना लिया 2 घंटे बाद खा रहे हैं, उसका लाभ नहीं है। और जिस भी अनाज को खाना उसकी चोकर साथ चाहिए नहीं छिलका, तो लाभ करेगा। छिलका निकाल दिया तो वो भी नुकसान करेगा। और खाना खाते समय 2 गिलास लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगाएं। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठें। फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए थोड़ा सा आप टहल लें, घूम लें थोड़ा। फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर उसके बाद शवासन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और काम में मन लगेगा और थकावट नहीं होगी। ये विद्या मुंबई से बांटने से निशा बढ़ती है, पूछ रखने से रही घटती हैं, है। उनकी लाइफ में ट्रू लव जैसे मैंने आपको टीवी के माध्यम से तो नुस्खे चलिए पहुंचाए। देखते हैं आप अपने मिलने वालों को, आड़ पड़ोस में परिवार को इन नुस्खों को समझाएं, और इन I नुस्खों am के the द्वारा उनके future रोगों that was से, born 100 years ago. I am the purpose that emerged. और काम में मन लगेगा और थकावट नहीं होगी। रात्रि का खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम आधा से पौना घंटा आपको सैर करनी पड़ेगी। फिर घंटा 1.5 घंटा आपको आराम करना पड़ेगा। 9 से 10 के अंदर सो जाना है, और सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है। यदि आप थोड़ी सी लापरवाही की तो कपड़े भी खराब। जितना आपका पेट अच्छा साफ होगा उतना ही आपका रोग जल्दी कटेगा। आज जितने भी रोग हैं ये सब आपके गलत खान पान से है। अब ये जो नया बुखार चला है, मौकी बख्श, और पूरे शरीर में दाने दाने खड़े हो रहे हैं। बाहर के देशों में आज खाना बना लिया, 8 दिन 10 दिन तक खाते रहे फ्रिज में रख के, ये उसकी देन है। अंदर से खाने के अंदर भी अमोनियम गैस में आप काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन आपको मिलनी, खून शुद्ध कहाँ से होगा? इसका सबसे बड़ा उपचार है कि लहसुन प्याज अदरक ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। और जब भी आपको कहीं फोड़ा फुंसी थोड़ा सा भी नजर आए, चाहे आपका बाल तोड़ी हो गया, फटाफट प्याज काट के सफेद रंग का और सोने पे सुहागन लाल रंग का, भूरे रंग का कोई फायदा नहीं करेगा, और उसको जैसे साबुन रखते कपड़ा धोने के लिए से रगड़ो, और आपका वो रोग खत्म। दवाई खाने की जरूरत ही नहीं। बाकी लहसुन प्याज अदरक आपको सुबह के खाने में और शाम के खाने में 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें मिला के जरूरी है खाना। यदि आप इसको खाते हैं तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रोग होगा। बिल्कुल। तो ये सभी जो चीज़ें हैं दर्शकों बहुत ज़रूरी हैं हम सभी के लिए, क्योंकि जैसा कि गुरुजी ने कहा, प्रिजर्वेटिव फूड्स या कोई ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको हम लंबे समय तक प्रिजर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए लाभदायक तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कभी कभी वो नुकसानदायक ज़रूर हो जाती हैं। हालांकि हम उसकी प्रोसेसिंग को बिल्कुल रोक देते हैं जब हम फ्रिज में उसको रख देते हैं। ऐसे में जब उसको दोबारा गर्म किया जाता है तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो जा चुके होते हैं। तो इसीलिए आप सभी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि प्रकृति ने हमें जो भी चीज़ें दी हैं, हमें
उसमें छेड़खानी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, कुछ बदलाव नहीं करना है, और उसको उसी तरीके से हम यदि ग्रहण करते हैं तो हमें लाभ बहुत अच्छा मिलता है। तो कौन सी चीज़ को हमें कैसे खाना चाहिए, क्या तरीका होता है, प्रकृति ने हमें फल दिए हैं, सब्जी दी है, उन कौन कौन सी सब्जी पकाने से हमें लाभ मिलता है, कौन सी सब्जी कच्ची खाने से लाभ मिलता है, कौन से फल हमें छील कर खाने से लाभ मिलता है और कौन से फल को बिना छीले खाने से लाभ मिलता है, ये सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में तो बताई जाती हैं जो कि आयुर्वेद के सानिध्य से हमें प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए आप सभी भी इस प्रकार के नियमों का पालन अपने जीवन में अवश्य करें और अपने आप को आप स्वस्थ बना सकें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों का हर एक घर में, हर एक परिवार में, हर एक गृहिणी के पास होना बहुत ज़रूरी है। ये पुस्तकें यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है आपको अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। और गुरुजी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं आँखों की दृष्टि में रतौंधी की समस्या को लेकर, ऐसा भी माना जाता है कि क्या रतौंधी कोई अनुवांशिक रोग भी होता है? क्योंकि अधिकतर ये कभी बाद में भी हो जाता है, कभी बचपन से भी हो सकता है। तो आँखों पर इसका इफेक्ट पड़ना क्या केवल गलत खान पान ही इसके पीछे कारक होता है या कुछ और? देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं खानदानी रोग को नहीं मानता। अच्छा। डॉक्टर मानते हैं, बिल्कुल मैं नहीं मानता। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है, ऐसे मैं रोग को समाप्त करता हूँ। उदाहरण के तौर पे आदमी कहता है मैं वैष्णव हूँ, मैं मांसाहारी नहीं हूँ। सुबह जब सो के उठ के आप दातन करते हैं, एलोपैथी का वो कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, कोई भी है, वो मरे हुए जानवरों को हड्डियों का चूरा आप दांतों में मसल रहे, आप शाकाहारी रह गए, आप तो मांसाहारी है। जी जी जी। लहसुन प्याज अदरक से हमारे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट, ये सब बकवास है। आप जो एलोपैथिक दवाइयाँ खाते उसमें है बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का हड्डी का चूरा। उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, उससे आपका दीन मान भ्रष्ट नहीं हुआ। लहसुन प्याज अदरक जो जमीन से पैदा हुआ, जो हर एक रोग को नष्ट करता है, उससे धर्म भ्रष्ट होगा। भाई, आपको लहसुन प्याज अदरक खाने से मुंह से महक आती, दूसरे को अच्छी लगती, आप थोड़ा सा गुड़ खा लो, महक खत्म होगी। या थोड़े जीरे के दाने भून के मुंह में डाल लो, वो महक खत्म होगी। अब आपको कौन कहेगा आपने लहसुन प्याज खा रहा है, आपके मुंह से बदबू आ रही है। आप जो हम मुंह पे छिकड़ा लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि प्रदूषण के अंदर जो कीटाणु वो हमारे नाक के रास्ते हमारे अंदर न जाए, हमें रोग न। आप लहसुन प्याज अदरक खा रहे हैं, जो आपने सांस छोड़ा, उसमें वायुमंडल में जहाँ तक लहसुन प्याज अदरक की महक गई, वहाँ तक के सब कीटाणु नष्ट हो गए, चाहे किसी भी रोग के हैं। अब रोग कहाँ से आएगा? रोग तो तभी आएगा जब आपका खान पान गलत होगा। लहसुन प्याज से नफरत करेंगे तो आपको रोग आएगा। यदि लहसुन प्याज अदरक कच्चा 50 ग्राम दिन के खाने में, 50 ग्राम रात के खाने में आप सलाद के रूप में, चटनी के रूप में खा रहे हैं, तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या होती हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो कंडीशंस गुरुजी ने बताई हैं उसको ज़रूर हमें ध्यान रखना है। और लहसुन प्याज अदरक इसको ज़रूर अपने दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि ये हर तरह के बैक्टीरियाज, वायरस, इन सब को ठीक करने के लिए रामबाण होता है।
तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो कि इन सब चीज़ों से परहेज़ करते हैं, परहेज़ किसी किसी कारणवश आप करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको इन चीज़ों का सेवन अवश्य है, क्योंकि शरीर को बनाए रखना है। जब हमारे आसपास का जो वातावरण है वो प्रदूषित है, जल दूषित है, और न तो अच्छी हवा हमें मिलती है, ना भोजन अच्छा मिलता है, तो ऐसे में हमें प्रकृति ने जो भी शस्त्र के तौर पर जो औषधियाँ दी हैं उनका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल ऐसा है जो आपके जहन में उठ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से।